रैलियां, कंटेनर, रुकावटें। लाहौर और रावलपिंडी में आवाम महसूर, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल, रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम, कई एम्बुलेंसें भी फंस गईं। मरीजों को बरवक्त अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना। लाहौर में गरीब शख्स अपने बीमार बच्चे को लिए दुहाइयां देता रहा, लेकिन रास्ता न मिला, बच्चा दम तोड़ गया। रावलपिंडी में भी खातून मरीजा की जान चली गई। लाहौर में बच्चे की हलाकत का मुकदमा पीटीआई के खिलाफ दर्ज कराया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ज़ईम कादरी का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ की रैली में सिर्फ 6000 लोग हैं जिन्होंने पूरे लाहौर को यरगमाल बना रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक का कहना है कि पंजाब हुकूमत की बद इंतजामी की वजह से मासूम जानें जाया हुई। अवाम की जानें जाया होती रहीं, पंजाब के हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? और एफबीआर के चेयरमैन तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो। नैब के चेयरमैन सुन लो, आगे जाकर अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को नहीं। ये भी पता है चेयरमैन एफबीआर हर महीने कितने पैसे दुबई भेजते हैं। अगर तुम में गैरत है तो इन तमाम लोगों को नोटिस भेजो जिनके नाम पैनामा लीक्स में आए। आप में जुर्रत ही नहीं कि नवाज शरीफ के खानदान को नोटिस भेजें। इमरान खान का शाहदरा में तहरीक इंसाफ की एहतसाब रैली से खिताब। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन PMLN करार दे दिया। FIA पर भी कड़ी तनकीद। बनी गाला के साहब जो हैं वो इसे तहरीक एहतसाब कहते हैं और पिंडी वाले जो हैं वो इसे तहरीक नजात कहते हैं और कनाडा से आए जो कैनेडी हैं वो उन्हें तहरीक कसास कहते हैं। इमरान खान, पिंडी वाले साहब और कैनेडी की रैलियों और जलसों से अवाम को 4 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। तीनों का एजेंडा अवाम की जिंदगी अजीरन करना है। अवाम अगर उन्हें वोट नहीं देते तो वो अवाम से इंतकाम लेना शुरू हो गए हैं। ये एहतसाब किसास या निजात रैली नहीं बल्कि अवाम के लिए अजाब रैली है। परवेज रशीद का एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों पर निशाना। वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज और बेटे हुसैन नवाज को खतूत लिखकर उनसे ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात मांगी हैं। पैनामा लीक्स में शामिल दीगर अफराद को भी खत भेजे हैं। ये तमाम खतूत पहले ही भेजे जा चुके हैं, आज कोई खत नहीं लिखा गया। खत का जवाब आने पर FBR फैसला करेगा कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है या नहीं। तर्जुमान FBR। अवामी तहरीक की किसास रैली में शिरकत के लिए ताहिरुल कादरी रावलपिंडी पहुंच गए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं किसास मार्च पाकिस्तान बचाओ मार्च है, लेकिन मार्च रोकने के लिए भौंडे इकदाम किए जा रहे हैं। शेख रशीद लाल हवेली से रैली लेकर लियाकत बाग पहुंच गए। रैली के इस्लामाबाद जाने का इम्कान। शेख रशीद कहते हैं बहुत बड़ी रैली निकाली है और भी लोग शामिल होते जाएंगे। हुकूमत वाले मेरा काफी मजाक उड़ा चुके हैं। 2016 बताएगा कि किसका मजाक उड़ता है। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली की कवरेज के दौरान न्यूज चैनल की खातून रिपोर्टर क्रेन से नीचे गिरकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं एहतजाजी सियासत पहले भी मुल्क का बेपनाह नुकसान कर चुकी है। अवाम जानते हैं कौन खिदमत कर रहा है और कौन इंतशार की सियासत। मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है तो एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता। एक और डिक्टेटर भी यहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया इन 7 सालों में? पाकिस्तान को इस तरह से बेदर्दी के साथ अंधेरों की तरफ धकेला। कराची दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है। दुश्मन जो है ना वो छोटा मोटा हमला करता रहता है।
साल में बड़ी तब्दीली आई है। 7 साल डिक्टेटर ने मुल्क को अंधेरों में धकेला। तारीख किसी को माफ नहीं करेगी, सबको जवाब देना होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, कहा अब भी दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बनाता है, जल्द दहशतगर्दी की लानत का खात्मा होगा। कराची के हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, जल्द कराची की रोशनियां बहाल होंगी। दहशतगर्दों का सफाया कर दिया, सहूलतकारों का करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर सियासत करने वाले मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मर्दान कचहरी वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत को 2 मरतबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी। दहशतगर्द कार्रवाइयां करके सरहद पार चले जाते हैं, जिन पर अफगानिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं। चौधरी निसार की मर्दान में मीडिया ब्रीफिंग। कराची में सरकारी जमीनों पर बने MQM के मजीद 3 दफातर गिरा दिए गए, तादाद 56 हो गई। 218 दफातर सील किए जा चुके हैं। 22 अगस्त को हंगामा आराई के इल्जाम में MQM की गिरफ्तार 3 खवातीन की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची में मुत्तहिदा और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों में तसादुम, 4 कैदी जख्मी, जेल अस्पताल मुंतकिल। 8 कैदियों को बंद वार्ड कर दिया गया। तसादुम कैदियों के रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान हुआ। IG जेल कहते हैं 2 कैदियों का मुलाकात के वक्त एक दूसरे से झगड़ा हुआ। जख्मी कैदी PSP का कारकुन है, दूसरे कैदी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। कत्ल से पहले बरतानवी शहरी सामिया शाहिद से ज्यादती की गई, तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ। सामिया के मामू हक नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चौधरी हक नवाज ने सामिया शाहिद के जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था। मुल्तान में तकरीर के दौरान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की तकरीर के मौके पर स्टेज गिर गया। फैसलाबाद का राजा गुज्जर बादशाह, वजन पूरे 2200 किलो, सब जानवरों पर भारी। 2100 किलो के शेरों की पोजीशन दूसरी। बकरों के मुकाबले में 296 किलो का बकरा नंबर 1 आया। रैलियां, कंटेनर्स, रुकावटें। लाहौर और रावलपिंडी में आवाम महसूर, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। रास्ते बंद होने से ट्रैफिक जैम, कई एम्बुलेंसें भी फंस गई। मरीजों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना हुआ। लाहौर में गरीब शख्स अपने बीमार बच्चे को लिए दुहाइयां देता रहा, लेकिन उस गरीब को रास्ता न मिला और बच्चा दम तोड़ गया। रावलपिंडी में भी अफसोसनाक वाकया पेश आया, वहां भी खातून मरीजा की जान चली गई। अब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादरी ने लाहौर में ट्रैफिक जैम के बाइस बच्चे की मौत का मुकदमा PTI की क़यादत के खिलाफ दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। ज़ईम कादरी ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के साथ रैली का रूट तय हुआ था, लेकिन उन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। देखिए, यही वजह थी कि हम इनको कह रहे थे कि इतना लंबा रूट ना रखें। DCO कमिश्नर ने इनके साथ बैठ के पूरा रूट जो है वो नेगोशिएट किया। हमाद अजहर और वलीद इकबाल उस मीटिंग में मौजूद थे। इन्होंने कैटेगोरिकली कमिटमेंट दी कि हम इसको इस तरह आपके मुताबिक लेकर चलेंगे। इन्होंने उस कमिटमेंट को बाईपास किया। इन्होंने जुल्म किया और रास्ता पहले बंद कर दिया। कंटेनर से वो जगह बंद नहीं थी। उस बच्चे की हलाकत का मुकदमा हम PTI की क़यादत अलीम खान, वलीद इकबाल और इन तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज करेंगे जिन्होंने लॉ को भी बाईपास किया। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई। उन्होंने कहा कि आवाम की जानें ज़ाया होती रहें, पंजाब के हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर में शहरियों की नक्लो हरकत पर पाबंदी की, शदीद मजम्मत भी की।
इमरान खान की लाहौर में एहतसाब रैली। ये रैली शाहदरा से शुरू हुई, शुरका चेयरिंग क्रॉस की तरफ रवा दवा है। रैली से खिताब के दौरान इमरान खान ने चेयरमैन नैब से कहा कि तुम्हें आगे जाकर अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को नहीं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें यह भी पता है कि चेयरमैन FBI हर महीने कितने पैसे दुबई भेजते हैं। अगर चेयरमैन FBI में गैरत है तो उन तमाम लोगों को नोटिस भिजवाएं जिनके नाम पैनामा लीक्स में आए हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBI से कि आप में जुर्रत ही नहीं कि नवाज शरीफ के खानदान को नोटिस भेजें। इमरान खान ने इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन PMLN करार दे दिया और FIA पर भी कड़ी तनकीद की। नैब के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? और FBI के चेयरमैन तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो। इमरान खान ने अपनी रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि छोटी चोरी से मुल्क तबाह नहीं होता, हुक्मरानों की चोरी से तबाह होता है। एक होता है मुल्क में छोटा चोर, छोटे चोरों की चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते। मुल्क तबाह होता है जब मुल्क का वजीर आजम और उसके वजीर जब वो चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तीसरी दुनिया इसलिए नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं है। तीसरी दुनिया बनती इसलिए है कि उनके मुल्क में हुक्मरान डाका मारना शुरू कर देते हैं। हजारों लोग शामिल हो जाएंगे जो 200 साल तक मुकम्मल नहीं होगा। यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर एहतसाब से अपने आप को बचाने के लिए सारे मुल्क का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए तैयार है। उन्होंने चेयरमैन नैब और चेयरमैन FBI को बराह रास्त मुखातिब किया और उन पर शदीद तनकीद की। नैब के चेयरमैन कान खोल के सुन लो, तुमने अगर अब तक 5 महीने में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुतल्लिक क्या कहा कि ये क्या 2-2 लाख और 4-4 लाख की चोरियां पकड़ आए हो। अरबों रुपए की नवाज शरीफ की चोरी है, क्यों नहीं पकड़ते उसको? हम नैब के चेयरमैन और नैब के चेयरमैन सुनो, तुमने इस दुनिया से जाके अल्लाह को जवाब देना है, नवाज शरीफ को जवाब नहीं देना। और FBI के चेयरमैन तुम भी सुन लो, मैं जानता हूं कि हर महीने कितने करोड़ रुपए तुम दुबई भेजते हो, मुझे पता है। और इसीलिए ही तुमने अभी तक किसी भी एक शख्स जिसका पैनामा में नाम आया उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की। इमरान खान ने अदलिया से अपनी पिटीशन मुस्तरद होने पर भी तनकीद की कि एक रिजेक्ट कर दी हमारी पिटीशन के फ्रिवलेस का नाम देके। अगर कुछ भी वो पिटीशन थी, फ्रिवलेस नहीं थी। हमने सबूत दिए और हम फिर आपके पास आएंगे। लेकिन कौम आज आपकी तरफ देख रही है, इंसाफ चाह रही है और पाकिस्तान की अदलिया से पूछ रही है, सारी कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ये बड़े बड़े ताकतवर डाकुओं को कभी पकड़ेगी? कभी इनको सजाएं मिलेगी? और अगर नहीं मिलेंगी, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। शाहदरा से ये रैली शुरू हुई जहां इमरान खान ने खिताब भी किया। अभी शुरका मौजूद है चेयरिंग क्रॉस पर और कारकुनों में भरपूर जोश और खरोश है। कोई भंगड़े डाल रहा है तो कोई नारे लगा रहा है। खवातीन कारकुनों का जोश और जज्बा भी काबिल दीद है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा हुदा इकराम। जी हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे में जो चेयरिंग क्रॉस पर आकर आज इख्तिताम पजीर होना है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सारे कारकुनान के चेयरमैन इमरान खान कब यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी जो भी आज का पॉलिसी बयान है या जो भी अगला लाहेअमल है वो इनके साथ किस तरह से शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों का इज्तिमात का एक खास पहलू हमेशा से देखने में आया है और वो है खवातीन की भरपूर शिरकत। आज हमें ये शिरकत में कुछ कमी तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। खवातीन किस जोश और जज्बे में है, वो क्या सोच रही हैं, किस तरह क्या आज माइंड को में लेके चीज़ आई है, वो हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे आज आप किस माइंडसेट से यहाँ इस जलसे में हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट जो खान साहब ने बनाया है कि एहतिसाब कि एवरी ग्रेट पावर हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ अकाउंटेबिलिटी। तो हमारी हुकूमत जिसको हमने ऐवानों में बिठा के सजा के उनको बादशाहत की तरह उनको रखा हुआ है और उनके साथ हम बहुत ही नरम पेशी से काम आते हैं और छोटे छोटे चोरों को पकड़ लेते हैं, तो हम सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर से ये पूछ रहे हैं कि वो डिक्लेयर कर दें कि उनके असासे कहाँ से आए। हुकूमत से सवाल करने के लिए आज यहाँ पर ये इज्तिमा किया जा रहा है। बहुत ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी जो है नौजवान लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने खान साहब की जो है प्रिंटेड शर्ट्स पहन रखी हैं और वो अकेली नहीं है बल्कि 2-3 का ग्रुप है जो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि सिर्फ कपड़े ही पहने हैं या और भी कुछ सोच के आई हैं आज। नहीं, ऑब्वियसली हम सोच के आए हैं कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी अब आएगी और जो हमारी भी ऑब्वियसली हम यूथ हैं, अभी हमारे आगे हमारी पूरी ज़िंदगी है, तो हमें इस ऐसी कंट्री में नहीं रहना जहाँ पे करप्शन है। जो बच्चे को अब पता है कि यहाँ पे करप्शन है, तो हमें खान को सपोर्ट करना है क्योंकि हमें अपना नया पाकिस्तान चाहिए। ख़वातीन का जोश और जज्बा आपने देखा और यहाँ पर मर्दों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। इंतजार है कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर आते हैं चेयरिंग क्रॉस पर और अपना फाइनल जो भी आज इन्होंने यहाँ पर बात करनी उसका इख्तिताम इसी चेयरिंग क्रॉस पर होगा। जी हुदा इकराम हमें रिपोर्ट कर रही थी। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने यह कहा है कि इमरान खान पिंडी वाले और कैनेडी की रैलियों और जलसों से अवाम को 4 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। तीनों का एजेंडा अवाम की जिंदगी अजीरन करना है। उन्होंने कहा कि अवाम अगर उन्हें वोट नहीं देते तो वो अवाम से इंतकाम लेना शुरू हो गए हैं। इमरान उसे एहतिसाब की रैली कहते हैं, पिंडी वाले साहब इसे निजात कहते हैं, लेकिन ये एहतिसाब, किसास या फिर निजात रैलियां नहीं बल्कि अवाम के लिए अजाब रैलियां हैं। कैनेडी साहब कर रहे हैं और पिंडी वाले साहब कर रहे हैं और तीनों एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक हैं कि उन्होंने लोगों की जिंदगी को अजाब बनाना है, लेकिन तीनों अपनी तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद अपनी तहरीक के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं कर सके। लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक 4 अरब रुपए का कारोबार होता है जो आज मुअत्तल रहा। बनी गाला के साहब जो हैं वो इसे तहरीक एहतसाब कहते हैं और पिंडी वाले जो हैं वो इसे तहरीक नजात कहते हैं। कनाडा से आए जो कैनेडी हैं वो उन्हें तहरीक कसास कहते हैं। खान साहब किस चीज़ का एहतसाब चाहते हैं ये भी आज तक मालूम नहीं हो सका। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन जमा है। वहां की क्या सूरत हाल है बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा नवीन अली। सबरी से इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है इमरान खान यहाँ पर आएंगे और जलसा करेंगे और खिताब करेंगे और ये लोग उन्हें देख सकेंगे। मेरे साथ कुछ खवातीन वर्कर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडी वर्कर्स मौजूद हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं। हमने जोश और जज्बा देखा, नौजवान तो इसमें बहुत ज़्यादा जोश दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जो लेडी वर्कर्स हैं इनका जोश और जज्बा भी किसी से कम नहीं। रैलियां और जलसे तो जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब लाहौर में मॉल रोड के ताजिर इन जलसे, जुलूसों, मुजाहिरों और रैलियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों ने ये कहा है कि जलसे जुलूसों से उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां आबिद। माल रोड पर सरापा एहतजाज ये लोग कोई और नहीं, माल रोड के ही ताजर हैं। उनका कहना है कि माल रोड शहर की अहम तजारती शाहराह है। इस पर आए रोज के मुजाहिरों से उनका कारोबार तबाह किया जा रहा है। ये सिलसिला बंद किया जाए। ताजरों का कहना है कि माल रोड पर दफा 144 नाफिज है, लेकिन कोई परवाह नहीं कर रहा। जिला इंतजामिया माल रोड को फौरी तौर पर क्लियर करवा के तिजारती सरगर्मियां बहाल कराए। कंटेनर पुराना लेकिन सहूलतें शाहाना। एहतसाब रैली के लिए आज़ादी कंटेनर में खास इंतजामात किए गए हैं। एयर कंडीशन, आरामदेह सोफों, फ्रिज, अलमारी और साउंड सिस्टम से लैस कंटेनर किसी आरामदेह कमरे से कम नहीं। एहतसाब रैली के दौरान मौसम की सख्ती से न हो परेशान, इसलिए कंटेनर में किया गया है खास इंतजाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतसाब मार्च के लिए शानदार आजादी कंटेनर है तैयार। सितंबर की सितमगर गर्मी के तोड़ के लिए 2 नए एसी कंटेनर में फिट हैं। साथ ही नया चमचमाता फ्रिज भी मौजूद है। आराम के लिए सोफे और नई कुर्सियां भी नजर आ रही हैं। साथ साथ इस कंटेनर में साउंड सिस्टम भी नस्ब किया गया है। तहरीक इंसाफ की रैली है तो कारकुनों का जोशो जज्बा भी खूब है। खवातीन की भरपूर शिरकत है और खूब हल्ला गुल्ला भी है। रैली के माहौल की एक झलक आपको दिखाते हैं।
वे इमरान खान जितना, दूजियां जमातां फिर बड़ा पिटना। जितना वे इमरान खान जितना, दूजियां जमातां फिर बड़ा पिटना। जित जावे साडी तहरीक अज मेरा जी करदा ए, इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने नूं। रावलपिंडी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किसास रैली जारी है। दूसरी तरफ शेख रशीद भी निजात रैली के साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मिलने के लिए तैयार है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी रावलपिंडी में इस वक्त कहां पहुंचे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा आमना आमिर। आमना, कहां तक पहुंची है रैली, क्या सूरत हाल है? ये बिल्कुल जो रैली लाहौर से आई थी और इस्लामाबाद में भी उसके साथ कुछ लोग इंटर हुए थे, वो रैली तो जो है कमेटी चौक पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन ताहिरुल कादरी जो कि लाहौर से आए थे, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ आने की बजाय वो रावलपिंडी सदर में एक मकामी होटल है, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए गए हैं और उनका कहना है कि वो 15 से 20 मिनट तक वहाँ रेस्ट करेंगे, जिसके बाद यहाँ पंडाल में आएंगे और यहाँ से किसास रैली को लेके कमेटी चौक तक जाएंगे, जहाँ पे पंडाल में वो जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पे खिताब करेंगे। जी आमना, क्या गुफ्तगू हुई है इस दौरान? ताहिरुल कादरी ने अपने कारकुनों से गुफ्तगू किया, खिताब किया है, क्या कहना था उनका? जी, जैसे ही वो इस्लामाबाद इंटर हुए थे, इंटरचेंज पे वहाँ पे उनके कारकुन खड़े थे, तो उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो अपना जो खून का बदला है वो तो जरूर लेंगे, उसके अलावा मुल्क में जो करप्शन है, जो दहशतगर्दी है, उसका खात्मा जरूरी है। और उन्होंने बहुत सारे इल्जाम भी लगाए हुकूमत पर और उनका कहना था कि ये जो आज यहाँ पे रैली आई है ये हतमी फैसला होगा और वो यहाँ पे ट्रैक आने के बजाय मैं फिर वाचे कर दूं कि वो यहाँ बराह रास्त आना था, क्योंकि कारकुन यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए रावलपिंडी के एक मकामी होटल में चले गए। जी आमना, ये भी बताइए कि अब भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और रास्ते में भी लोग शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जब इस्लामाबाद में आए थे तो वहाँ के जो मकामी लोग थे, उसके अलावा टेक्सला और दीगर इलाकों से आए थे, वो रैली की शक्ल में आए। उसके अलावा रावलपिंडी के जो मकामी लोग हैं, क्योंकि जो सुबह से यहाँ पे आए वो तो दूर दराज इलाकों से आए थे, लेकिन रावलपिंडी के मकामी लोग हैं वो यहाँ पे आप पहुंच गए। बिल्कुल ठीक है आमना आमिर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएं कि लाल हवेली से शेख रशीद की जेर क़यादत रैली भी लियाकत बाग पहुंच चुकी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कंबर जैदी से। कंबर, शेख रशीद के अलावा कौन कौन लियाकत बाग पहुंचा है और शेख रशीद ने गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका? जी, शेख रशीद की रैली अब से कुछ देर कब जब लियाकत बाग पहुंची थी तो पीटीआई की रैली भी वहाँ पे पहुंच गई थी। पीटीआई और शेख रशीद पीटीआई की रैली भी वहाँ पे पहुंच गई थी। पीटीआई और जो शेख रशीद की रैली का मिलाप और शेख रशीद का यही कहना था कि प्रोटेस्टर जो है वो जो रैली के शुरा हैं वो पीसफुल रहेंगे और वो वायलेंट नहीं होंगे। उनसे पहले सवाल किया गया था कि जितनी बड़ी तादाद में ये शुरा रैली में मौजूद है, क्या ये वायलेंट तो नहीं होंगे? तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ये जो है शुरा जो है पीसफुल रहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताते चले बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की यहाँ पे शामिल है जो कि रहमानाबाद की तरफ मार्च करिए। तकरीबन लियाकत बाग से 15 मिनट का रास्ता है रहमानाबाद की तरफ और जो है की शक्ल में। जैदी, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस रैली और जलसों के दरमियान एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली की कवरेज के दौरान एक न्यूज चैनल की खातून एंकर क्रेन से गिरकर जख्मी हो गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक न्यूज चैनल की एंकर पर्सन चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर पीटीआई की रैली की कवरेज कर रही थी। इसी कवरेज के दौरान वो क्रेन पर अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिरकर जख्मी हो गई। खातून एंकर के साथियों ने उन्हें फौरी तौर पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उधर मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिताब के दौरान स्टेज गिर गया। यूसुफ रजा गिलानी को साथ खड़े लोगों ने पकड़कर बचा लिया। मनाजिर आप देख सकते हैं, एक तकरीब में मौजूद थे यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम। इस दौरान स्टेज टूट गया और वहां पर जो उनके साथ लोग मौजूद थे उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को बचाया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक तकरीब के दौरान खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया।